हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी, आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज जो है हम एक फिर से वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो 10th का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री उसका है। तो इसमें हम इसको जो है हम सॉल्व करके बताएंगे। इसमें जो है प्रूव्ड करना है कि यदि कोण ए और कोण बी यानी एंगल ए और एंगल बी जो है वो न्यून कोण है यानी 90 से कम है और cos A इक्वल टू cos B दिया गया है आकृति में। तो कह रहा है कि कोण A बराबर कोण B हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये जो है ये VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में 3 मार्क्स का रजिस्टर्ड होता है कि पूछा जाता है। तो आप लोग का एग्जाम का जो डेट है वो तो नजदीक आ चुका है, तो आप एकदम दनादन तैयारी कीजिए। और बाहरी जो इधर उधर का क्वेश्चन है, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर एग्जाम पास आ जाता है तो इधर उधर का जो सिलेबस होता है उस सब पे आप लोग ध्यान देना बंद कीजिए। अब वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बस पढ़ा हुआ को जितना पढ़े हैं उसी को रिपीट कीजिए, जो VVI क्वेश्चन है उसी को टच कीजिए और बाकी को आप लोग छोड़ दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी मेथड से। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेहनत करते रहिए, सफलता अपने आप मिलेगी। तो देख लीजिए यही क्वेश्चन है। हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी खेल होता है, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होता है वो सारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज पे ही सॉल्व होता है। तो हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो आप लोग को बताए थे कि समकोण त्रिभुज हम उसको कहते हैं जिसमें एक एंगल कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ट्रायंगल आप लोग के सामने हम बना रहे हैं जो कि क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो हमेशा इस टाइप का ही बनता है, यानी क्योंकि समकोण त्रिभुज का रूल है कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री के एंगल जहाँ पे बन रहा है उसके सामने वालों को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और परिरेखा को क्या कहते हैं, आधार यानी बेस कहते हैं। और खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर। अब देखिए कि आकृति में कह क्या रहा है, कह रहा है कि कोण A और कोण B जो है वो न्यून कोण है, यानी यहाँ पे फिक्स दे दिया गया है कि कोण A और कोण B जो है वो न्यून कोण है, यानी ना तो यहाँ पे A होगा ना तो यहाँ पे B होगा, यानी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है कि वो 90 से कम है। तो यहाँ पे तो भाई 90 का एंगल बन रहा है, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पे ना ही A होगा ना ही B होगा, तो क्या होगा, C हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग फ्री हैं तो यहाँ का जो यहाँ एंगल जो बनता है और यहाँ जो बनता है वो दोनों क्या होता है, न्यून कोण होता है, यानी 90 से कम होता है। अब यहाँ पे A दे दीजिए और यहाँ पे B दे दीजिए। देखिए A, B और C ऐसे एंगल बन गया। अब क्या कह रहा है, न्यून कोण है तो न्यून कोण हमको हो गया। अब कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B, यानी cos A और cos B जो है क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप लोग लिखिए यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B। तो cos थीटा का हम क्या बताए थे फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू हो जाता है P बाय B। cos थीटा इक्वल टू होता है B बाय H, यानी आधार और बटे कर्ण। किसका होता है फॉर्मूला, cos थीटा का। तो cos थीटा का हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए A के लिए है, अब A पे हम बोले थे कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग कहा जाए तो हम वहां से देखेंगे। तो अगर त्रिभुज में हमसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये सबसे बड़ी वाली भुजा जो है वो कर्ण होगी। लेकिन अगर एंगल के लिए पूछा जाए तो एंगल में हमेशा चेंज होता रहता है। अगर ए एंगल के लिए हमको परपेंडिकुलर पूछा जाए यानी P का वैल्यू पूछा जाए तो इसके सामने वाला हो जाएगा P का वैल्यू। अगर B एंगल के लिए हमसे P पूछा जाए तो इसके सामने वाला हो जाएगा P का वैल्यू। कर्ण जो है वो हमेशा
सेम ही रहता है सबके लिए, यानी वो पावरफुल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है कर्ण को। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, अब ए के लिए बोला है ना, तो ए पे जाएंगे और ए के लिए क्या चाहिए हमको, P बाय H चाहिए। तो ए के लिए P क्या है, हम बोले थे कि सामने वाले को P कहेंगे, जिस पे अटके रहेंगे उसको B कहेंगे। इसके सामने वाला हो जाएगा P, तो हमको P का तो जरूरत है ही नहीं, तो क्या चीज का जरूरत है, B और H का। तो ए के लिए B कौन हो जाएगा, AC जो है वो क्या हो जाएगा, B का वैल्यू। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, P बाय H इक्वल टू B बाय H इक्वल टू B बाय H। तो B का वैल्यू क्या है, AC, तो दीजिए AC बट्टा A। उसके बाद H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू है AB, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB। अब हम चलेंगे cos B की ओर। तो B में कह रहा है कि अब हम क्या बोले थे कि जिस एंगल पे अगर हमको बोला जाए उस एंगल पे हम जाके खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे B पे अब हमको पूछ रहा है, तो B के लिए क्या हो जाएगा, B का वैल्यू BC, यानी जिस पे वो अटकल है वो हो जाएगा उसका B का वैल्यू। तो B के लिए B हो जाएगा BC और बट्टा H तो वही रहेगा AB। तो मैथ का रूल कहता है कि अगर किसी भी भिन्न का या किसी भी संख्या का या किसी भी क्या कहते हैं पूर्णांक का अगर नीचे का यानी एलसीएम या एचसीएफ या अंश या हर अगर सेम रहेगा तो हम ऊपर वाला भी उसका क्या होगा, ऑलरेडी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी है और ए बी है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक, तो और फिर ये भी रूल है कि अगर दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी है, यानी ए सी फिगर में देखिए ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ये और ये जो है क्या है, आपस में बराबर आ गया। हमको कैसे देख लीजिए, सामने में लाए हैं, तो ये ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इनके क्या होंगे, संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण बी। तो इसीलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ये आप लोग को 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, यानी कि VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और हम अपने वीडियो में अपने पढ़ाने के स्टाइल में, समझाने के स्टाइल में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और आप लोग के पास बिल्कुल इजी मेथड से समझाने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।